वॉक ओवर में बैठे राजनीति करी जा रहे हैं, सरकार चलाई जा रहे हैं, तो कहां है? चौक में खड़े हुए हैं। आकलन फैसला हिमाचल की जनता करेगी। हर बात पे क्रिटिसिज्म, हर बात पे क्रिटिसिज्म, केवल और केवल नेगेटिव थॉट्स। कोरोना आ गया जी, लो आप कोरोना ले आए, आप हिमाचल के दुश्मन है, दुश्मन आप। विधानसभा के अपने सदन में कभी मंत्री गरजे तो कभी विपक्षी दल के नेता। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के फायर ब्रांड नेता वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने जब कमान संभाली तो विपक्षी दल के नेताओं के छक्के छुड़ा दिए और कोरोना काल के दौरान कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया। आप भी देखिए क्या कुछ गहमा गहमी हुई विधानसभा सत्र के पहले दिन के दौरान। अध्यक्ष महोदय, नियम 6-7 के ऊपर जो आपने चर्चा को अलाउ किया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने एक इतिहास क्रिएट किया इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर और इस हाउस के अंदर। जिस हिसाब से आपने नियम 67 के अंदर, मुकेश जी बैठिए, आपके बिना मजा नहीं आएगा, आप भी चले गए और मैंने पानी पिलाना और क्या करना है। जैसे आपने कहा कि नियम 67 के ऊपर मैं सुखोई 2 मिनट बोलूं, मैं 20 मिनट नहीं लूंगा, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, 10 मिनट अगर आप इजाजत दें। नेगी साहब, आपको तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा, शत प्रणाम। थीसिस हो गया आपके झूठ बोलने में पूरे कि नहीं हुए। मेरा केवल और केवल अध्यक्ष महोदय एक बड़ी छोटी सी प्रार्थना आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के और पूरे हाउस के सामने। हम चीज को डिस्कस कर रहे हैं, अगर आप इस देश का इतिहास देखें, अगर आप 62 में जाएं जब चाइना का युद्ध इस देश में हुआ, आप 65 में आए जब पाकिस्तान का युद्ध इस देश में हुआ, आप 72 में आए जब पाकिस्तान के साथ फिर भारत की सेना लड़ी। आप याद करें जितनी आपदा इस देश के ऊपर आई, हर आपदा के ऊपर हर एक भारतीय नागरिक ने एक साथ खड़े होकर उस युद्ध को लड़ा। अटल जी ने 72 में तो इंदिरा गांधी जी को भगवान का रूप बताया था, दुर्गा मां का रूप बताया था। इसलिए बताया था कि एक ऐसी लड़ाई हम लड़ रहे थे जिस लड़ाई पे हर भारतीय को एक होना पड़ रहा था। और जो ये लड़ाई आज अब हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई पूरा विश्व लड़ रहा है। पूरा विश्व ये लड़ाई लड़ रहा है। और यहां पे कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं नेगी साहब? जरा अंदर झांक के भी देखिएगा। डोंट कम हियर टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। केवल और केवल राजनीतिक यहां पे मापदंड करने के लिए मत आइएगा इस प्रदेश में, इस हाउस के अंदर। लोगों ने आपको चुनकर भेजा है और इस चुनकर भेजने वाले जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, या वो वहां हो या यहां हो, वो ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं और इस लड़ाई को इकट्ठा लड़ा जाएगा। जिस तरीके की राजनीतिक गर्माहट पैदा करने का यहां प्रयास किया गया, विद वेरी ऑल ड्यू रिगार्ड्स एंड रिस्पेक्ट टू यू नेगी जी, आई हैव अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर यू, बट लेट अस मेंटेन अ डेकोरम ऑफ द स्टेट, ऑफ द हाउस। नेगी साहब, नेगी साहब एक मिनट बैठिए। नेगी साहब, अगर जो आप बता रहे थे ना, यहाँ कील लगी हुई है, वहां कोई किला तो लगा हुआ, बार बार खड़ा होता है। कमाल हो गया। अध्यक्ष महोदय, आज ये लड़ाई केवल हम नहीं लड़ रहे, द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग दिस वॉर। और इस पूरे लड़ाई को अगर आप कंपैरिजन करें, सुभाष जी ने भी इस बात को बोला, बड़े लोगों ने, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा, आप पूरे विश्व में कंपेयर करिएगा। बहुत लर्नर लोग यहां बैठे, आगे ही बैठे, यहां भी बैठे। आज हमारा स्टैटिक्स कहां है? ये देश भारत कहां खड़ा होता है आज? मोर्टेलिटी के मुकाबले में हम कहां खड़े होते हैं? मोर्टेलिटी की बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मोर्टेलिटी। या तो सुन लिया करो विक्रम दत्ते जी, ध्यान से सुन लिया करो, उसके बाद रिस्पॉन्ड किया करो, और रिस्पॉन्ड करना हो तो खड़े होकर किया करो। हाँ, आज इस वर्ल्ड के अंदर अगर सक्सेसफुल मैनेजमेंट कोविड की हुई है तो भारत सरकार की हुई है, इस देश की हुई है। जिस आपकी हमारी पॉपुलेशन की रेशो आप निकालिए, मैडम मैंने आपकी तरफ कुछ नहीं बोला, मैं सुनता रहा।
जो आप रेशो निकालिएगा डेवलप्ड कंट्रीज की और हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज की, और हमारे पॉपुलेशन का रेशो अगर आप निकालेगा और उसके वाइस वर्सा अगर आप रिजल्ट निकालिएगा, वी स्टैंड अपार्ट। हम एक बेहतर स्थिति में हैं, और उस बेहतर स्थिति में अगर आप पूरे हिंदुस्तान का अगर आप नक्शा निकालिएगा, देश तो पूरे विश्व में एक अलग स्थान पे खड़ा ही है, और अगर पूरे हिंदुस्तान का नजर घुमाइएगा तो हिमाचल प्रदेश भी बिल्कुल अलग खड़ा हुआ है, सबसे अलग खड़ा हुआ है, सबसे बढ़िया खड़ा हुआ है, एक बेहतर स्टेट के रूप में खड़ा हुआ है। वी आर लकी, वी आर ब्लेस्ड। हम इसमें राजनीति क्यों ला रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ओक ओवर में है। मुकेश जी आपके बयान पढ़े, मैंने एक नहीं पढ़ा, कम से कम 15 पढ़े होंगे। मुख्यमंत्री जी ओक ओवर में बैठे राजनीति करी जा रहे हैं, सरकार चलाई जा रहे हैं, तो कहां है? चौक में खड़े हुए हैं? नहीं खड़े हुए हैं, चौक में खड़े हुए हैं, या हरोली चौक में भेजे इनको? मुख्यमंत्री ने तो ओक ओवर से ही ऑपरेट करना है, और बेहतरीन तरीके से ऑपरेट करना, और बेहतरीन तरीके से ऑपरेट किया, बेहतरीन तरीके से ऑपरेट किया। जब तक ये ओक ओवर में रहे तब तक आपको तकलीफ रही, और आपका रोज बयान हिमाचली बाहर फंसे हुए हैं, बेड़ा गर्क हो गया, सरकार कुछ कर नहीं रही। जब ट्रेनें लगी, जब कलकत्ता से लेके गोवा से लेके बैंगलोर तक ट्रेन पहुंची, बसें पहुंची, जब वो 2.5-3 लाख लोग अंदर आए तो आपको फिर तकलीफ होगी। कोरोना आ गया, कोरोना आ गया जी, लो आप कोरोना ले आए, और जब कोरोना आ गया तो उसके ऊपर आपने आपदा के ऊपर अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दी। जैसे ऐसे लग रहा था जैसे पिछले 50 साल से आपकी 5 पुश्तें यही काम करती आई हैं। हमें तो समझ लगा हम किस बात का आपका जवाब दें, किस बात का आपके जवाब का सराहना करें। हर बात पे क्रिटिसिज्म, हर बात पे क्रिटिसिज्म, केवल और केवल नेगेटिव थॉट्स। कहीं तो पॉजिटिव की बात करें। जहां मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, 62 से लेके अभी तक जितने विश्व युद्ध हुए हैं, जहां से इस देश ने संकट का किया, सबने इकट्ठे होकर ये लड़ाई को लड़ा। आप लोगों ने केवल क्रिटिसिज्म, वन एंड ओनली वन ट्रैक प्रोग्राम था आपका। और जिस दिन अनलॉकडाउन शुरू हो गया, अनलॉकडाउन 2 खत्म हो गया, मुख्यमंत्री जी धर्मशाला आ गए, तो फिर आपको मरोड़ पड़ना शुरू हो गए। मुख्यमंत्री धर्मशाला क्यों आ गए? वहां पे केवल सुनिए, वहां पे केवल मंडल की बैठक में केवल 35 लोग, पर 15 डेपुटेशन बाहर आ जाए तो क्या करें? लाठीचार्ज करवाएं उनको। अगर वो डेपुटेशन बाहर आके मिलना चाहें कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमारे को ये प्रॉब्लम है, मुख्यमंत्री के पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? उसके ऊपर भी आपको इश्यू आ गया, उसके ऊपर भी आपको प्रॉब्लम आ गई। और इतना लंबा चौड़ा भाषण कल मुकेश जी आपका, और आशा जी ने भी बोला, ठाकुर साहब ने बोला, हमारे अनिरुद्ध जी ने बोला, बहुत से हमारे मित्र यहां से भी बोले, अच्छा बोले, और यह भी बोला कि कुछ अच्छा काम भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। पर जिस तरीके से मुकेश जी आपकी और नेगी साहब की गाड़ी एक ही ट्रैक पे चली कि हुआ ही कुछ नहीं। मैं तो कल आपके इंटरव्यू सुन रहा था शाम को, क्या जोरदार इंटरव्यू दिया आपने मीडिया के सामने। मैं आपके इंटरव्यू देख रहा था, क्या जबरदस्त इंटरव्यू दिया आपने। वो 67 में हमने सरकार के गोटे लगा दिए। वो केड़े गोटे लगा दीजिए आपने? नहीं, कौन से गोटे लगा दिए आपने? नहीं, कौन से गोटे लगा दिए आपने? ये तो बड़प्पन है मुख्यमंत्री का और हमारे अध्यक्ष महोदय का कि 67 में ये सरकार बिल्कुल पाक थी, इसलिए अलाउ किया आपको डिसीजन। जनाब आपका स्वागत कर रहे हैं हम आपका स्वागत कर रहे हैं कि आपने अच्छा प्रस्ताव लेकर आए, हमने आपको अलाउ किया क्योंकि प्रस्ताव अच्छा है और प्रदेश के हित में है, इसलिए इसको अलाउ किया गया। क्योंकि इस सरकार ने काम किया है, इस सरकार ने काम किया, और इस सरकार को कोई आपदा नहीं है इसको डिस्कस करने लिए, इसीलिए हुआ क्योंकि इस सरकार ने बेहतर काम किया। और हमारे मित्रों ने, आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, केवल अपोज किया है, आपने केवल उसका नेगेटिव एक एटीट्यूड पैदा किया, आपने कभी उसका साथ नहीं दिया। सुनिए मेरी बात मुकेश जी, आप तो कल इस तरीके से यहां पे आपने अपनी पहला जो छिक्का आपने इस तरीके से मारा, ओपनिंग बैट्समैन आपकी कमाल की थी, लग रहा था 2020 भी खत्म हो गया, अब तो 5-5 ओवरों के मैच शुरू हो गए। जिस तरीके से आपने मॉरल ग्राउंड्स पे मुख्यमंत्री और पूरा का पूरा कैबिनेट इस्तीफा दे, जब 5 साल आपका पूरा कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट घूमता रहा तब आपको नैतिकता याद नहीं आई? यही आगे नैतिकता याद आती है आपको, इससे पहले आपको नैतिकता कभी याद नहीं आती। मेरी बात सुन लीजिए, आपके बारी भी आएगी, आप भी बोलिएगा। मुकेश जी आप इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप कहां पे थे? क्या स्थान था आपका? 17वें स्थान पे थे आप जब आप इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। आज मैं बधाई दूंगा विक्रम ठाकुर को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आज हिमाचल प्रदेश 7वें नंबर पर आके खड़ा हो गया। ये ईज ऑफ बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, ईज ऑफ बिजनेस, और वो भी कोरोना का। और ईज ऑफ बिजनेस का हमारा 7वें नंबर पे आने का मतलब कि वी आर वेरी क्लोज, वी आर वेरी क्लोज टू, सुनिए,
वी आर वेरी क्लोज टू रीच द ब्लैक ड्रग के पार्क के बारे में जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगर वो बल्क ड्रग का पार्क हिमाचल प्रदेश को मिल गया तो हिमाचल प्रदेश के इंडस्ट्री के अंदर इससे बड़ा रेवोल्यूशन कभी नहीं आएगा, एंड वी आर वेरी क्लोज टू इट। मैं आपको ये बताना चाहूंगा। ये हाल है आपका, बैठे बैठे बोले ये नहीं मिलना। आप हिमाचल के दुश्मन है दुश्मन। आप हिमाचल के मित्र तो आप है ही नहीं। ये नहीं मिलना, ये नहीं मिलना, तुम्हारा तो ये नेगेटिव थॉट ही कभी खत्म नहीं होनी। आप जैसे लोग यहाँ पे रहे तो कभी कुछ नहीं आएगा। आप जैसे लोग यहाँ रहे कभी कुछ नहीं आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। माननीय सुखविंदर जी बैठे बैठे ना बोले, बैठे सुने, आपको भी मौका मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। चलो ये आपका बड़प्पन है और ये आपकी नेगेटिविटी है और ये आपकी असलियत है। ये आपकी असलियत है। इसके अलावा आपका कुछ प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए आप ये बात बोल सकते हैं सुखू जी। मैं इसमें आपको कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। हमारी विक्रम जी, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। आप चुप ही रहे तो बेहतर है। मेरा मुंह मत खुलाइए मेरा मुंह मत खुलाइएगा, फिर मैं वक्का मुल्ला से शुरू होऊंगा, बड़ी दूर तक जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे कम समय लूंगा। आपका कल मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, गवर्नमेंट वाज मिसिंग इन कोविड, कि पूरे कोविड में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं थी। आप कमाल करते हैं, आप कमाल करते हैं आप। ये हाल है आपका। मैं आपको एग्जांपल देके हटाऊं कि कहां अटल जी दुर्गा का रूप देते थे और आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से लड़ाई लड़ी और जिस घटिया भाषा में आज नेगी जी आपने बार बार प्रधानमंत्री को कोड करने का आज प्रयास किया, जिस तरीके से आपने जो भाषा आपने आज बोली है, जिस भाषा, अभी मैं आपसे बहुत पीछे हूं, दिमाग की बात ना करना, मैं आपसे बहुत पीछे हूं अभी। आज अध्यक्ष महोदय, ये जो कोविड आया और जिस तरीके से हम लोग, अगर हमने राशन बांटा, हमने अगर मास्क बांटे, हमने सैनिटाइजर्स बांटे, हमने आके पुलिस वालों को खाना खिलाया, हमने डॉक्टर्स का मान सम्मान किया। मैंने कल सिर्फ एक ठाकुर साहब की स्पीच में सुना कि मैंने ये किया। इसके अलावा आप में से एक नहीं बोला कि आपने क्या किया, नॉट इवन वन। सिर्फ ठाकुर साहब को छोड़ के एक व्यक्ति बंदे ने अभी तक ये नहीं बोला कि मैंने भी एक मास्क बांटा, मैंने भी एक शीशी बांटी। और सबसे बढ़िया बात तो ये है, जो नेगी साहब मेरे को बड़ी अच्छी लगी, बड़ा मजा आया उस बात पे, कि जो ये सारी एक्सरसाइज हुई, हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूछ रहे थे ये जितने लोग आए कितना खर्चा आया, तो हमें लगा पता कि सरकार ने जब आंकड़े निकाले तो 13 करोड़ रुपया हमारी सरकार का खर्च हुआ। और जब हाईकमांड ने आपसे आंकड़े मंगाए कि आपका कितना खर्चा हुआ, और आपने भेजा 12 करोड़ रुपया। कमाल हो गया। आपने अपनी पार्टी नहीं छड़ी थे, बाकी प्रदेश को क्या छोड़ना। ये हाल है आपके। और रही बात, जब मुकेश जी आप बोल रहे थे तो 9 लोग थे अंदर बैठे हुए, और जब आशा जी बोल रही थी तो 8 आदमी बैठे हुए थे। ये सीरियसनेस जो आपकी है ना जी, ये यहाँ पे केवल आप लोग पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने के लिए आते हैं, केवल पॉलिटिकल पॉइंट्स, और बार बार हर बात को पॉलिटिकली स्कोर कर कर आप ऊपर देखकर ये तय करते हैं कि मेरी कल खबर लगी कि लगी, हिमाचल प्रदेश भाड़ में जाए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इस बात ने कोविड में आपने अपनी एक्टिविटी से प्रूव करके बता दिया, इस प्रदेश को बता दिया कि आप केवल और केवल ऑपोजिशन के रोल में बिल्कुल फिट हैं। आप बिल्कुल यहां पे बढ़िया तरीके से बैठ के क्रिटिसाइज कर सकते हैं। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, हम आप हमेशा यहीं रहे। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं तो इस बात का, मुकेश जी, मैं ये भाषा आपको ही सूट करती है, इस भाषा को आप ही बोले। नहीं, मैं बोल रहा हूं आत्मा शांति का मतलब है कि आपको जो बार बार उबाल आ रहा, बार बार गर्मी आ रही है, उसको आप जरा शांत रखें, उसको ठंडा रखिए आप जरा। अध्यक्ष महोदय, ये एक ऐसी घड़ी है अध्यक्ष महोदय, जिस घड़ी के अंदर इस प्रदेश को ना तो ऐसा एक्सपीरियंस था, ना आशा जी आपको था, ना हमें था, ना इस ब्यूरोक्रेसी को था, ना किसी पत्रकार को था। ये एक ऐसा समय हमने देखा है, ये एक ऐसा समय देखा है जिस समय के अंदर एक बेहतरीन तरीके से, आज अगर हम केवल हिमाचल प्रदेश के अंदर एक्टिव केसेस 2200 के करीब है, 2238 टू बी प्रिसाइज। आज अगर हम 2238 के ऊपर अगर आज हम रुके हुए हैं, अभी भी ये जो है ये खत्म नहीं हुआ, ये कभी भी कहीं पे भी ये बस्ट कर सकता, फट सकता। पर एक बात मुकेश जी, आज ये इस देश के अंदर एक बात तो ये तय होगी, दैट नाउ वी हैव टू लिव विद इट।
अब ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गया। इससे पहले कि वायरस का एक एंटीडोट आए, एक वैक्सीन आए, तब तक के लिए हमें इस बात को समझना होगा और हमें इस बात को समझ के हमें इस बात को अपने अंदर ढालना होगा दैट इट इज नाउ पार्ट ऑफ लाइफ, वी हैव टू लिव विद इट। और जो सरकार चल रही है, सरकार ने भी चलना है, सरकार ने भी अपने काम करने हैं, सरकार ने भी जो पॉजिटिव अपने डेवलपमेंट के वर्क्स हैं उनको भी उठाना है। उसके बावजूद कि हमें 30,000 करोड़ का जो आज घाटा हमारी सरकार देख रही है, उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि आपने जो हमारे डेवलपमेंट वर्क्स है उनको रुकने नहीं दिया। आप दुखी नहीं है विधायक निधि से, यहां वाले भी सब दुखी। ये बार बार इस बात को उठाते हैं। हमारी जो अपने अंदर की इंटरनल बैठक हुई है, सब उन बैठक में सभी विधायकों ने इस बात को बोला और जोर शोर से बोला कि विधायक निधि के बारे में क्या किया जाए। और जब मुख्यमंत्री जी ने पूरा आंकड़ा हमारे सामने रखा, उसके बाद हमसे भी एक बात नहीं बोली गई कि वाकई ये प्रदेश, ये देश जो लड़ाई लड़ रहा है, हम सबको उसके अंदर। सुखविंदर जी, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे भूली, मैंने पूरी की पूरी सैलरी अपनी कोविड फंड में दे दी। आपने एहसान किया, हमने नहीं दी, सबने दी हुई है। किसने नहीं दी हुई? सबके सब एमएलए ने अपनी पूरी सैलरी दे रखी है, आपने अकेले नहीं दी हुई सैलरी। इस करके मैं इसको ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूंगा, एवरीबडी हैज कंट्रीब्यूटेड इक्वली अमाउंट यू हैव कंट्रीब्यूटेड। हमने अपनी जेब से आपसे कई गुना ज्यादा पैसे लगाकर अपने प्रदेश में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों की सेवा की। और बार बार कल मुकेश जी ने बात को बोला, आज आपने भी उस बात को बार बार उठाया। आप आज आके टारगेट बिंदु साहब को करने का प्रयास करें, किस लिए? आपके पास अपनी बात कोई बोलने को है नहीं। आपके लगूंगा मैं बातें करने तो यहां रात हो जाएगी कि आपका अंदर क्या हाथ बुरा हाल है। मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। हम वो बात करना चाह रहे हैं जो सरकार ने किया है और जो पॉजिटिवली करके इस प्रदेश के सामने रखा है। आकलन फैसला हिमाचल की जनता करेगी और वो जनता भले भांति जानती है कि किसने क्या किया। आज विनोद जी गुस्सा कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? एक सच्चा भाई छोटा मेरा गुस्सा कर रहा था, जिसने दिन रात एक किया हो, आप करे कुछ ना और आगे से बोले जोर जोर से, तकलीफ होती है नेकी साहब, दर्द होता है कि आपने भी, काश आपने भी कुछ किया होता तो हमें यहां पे वो तकलीफ ना होती। आप यहां को छोड़िए, अपनी बात करिए, अपने गिरबान में झांक के देखिएगा कि आपने इस कोविड की लड़ाई में क्या किया है, अपने क्षेत्र के बारे में क्या किया है, इस प्रदेश के बारे में क्या किया है। नेगेटिव बोलना बंद करें, प्रदेश का हित के बारे में सोचना शुरू करें। आपने समय दिया, बहुत धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर और लाइव कवरेज जानने के लिए हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 24 घंटे समाचार के लिए विजिट करें www.livetimes.tv।